अस्सलाम वालेकुम साथी। गुजरात के अंदर होने वाले नगर निकाय चुनाव में अब रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे थे उसमें से एक प्रत्याशी को जीत मिली है और वह पार्टी ने यहाँ पर अपना खाता खोल लिया है। बाकी सीटों पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल करी है, तो आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर कुछ अच्छी खासी सीटें मिली है। समाजवादी पार्टी को भी एक आध सीट मिली है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बार भी नाकाम रही है सरकार बनाने में अपनी। आपको पता चले गुजरात के अंदर नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे। इसमें 16 फरवरी को वोटिंग हुई थी और आज 18 फरवरी को इसके नतीजे आए हैं। आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने 73 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। सूरत के वार्ड नंबर 18 में उपचुनाव में एक प्रत्याशी उनका था। बालासोर में 4 प्रत्याशी थे, प्रांतीज में 2 प्रत्याशी थे, जूनागढ़ के अंदर 4 प्रत्याशी थे, तो वहीं मंगरौल के अंदर 21 प्रत्याशी थे, धोराजी के अंदर 12, सलाया के अंदर 28 और उपलेटा के अंदर एक प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उतारा था। ये प्रत्याशी कुल मिलाकर होते हैं 73 प्रत्याशी, लेकिन इनमें से महज एक सीट पर उपलेटा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इमरान मियां पीरजादा जिनको जीत मिली है, जो इमाम पार्टी के प्रत्याशी थे। अब हम बात करेंगे इमाम पार्टी बाकी सीटों पर क्यों नहीं जीत पाई। बाकी सीटों पर इमाम पार्टी जो थी प्रत्याशी अच्छे थे, काफी मजबूत थे, लेकिन मामला वही हुआ कि जब वोटिंग होती है तो उस वक्त मुसलमानों के दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि हमको भाजपा को हराना है, भाजपा को हराने के लिए हम किसी को भी वोट दे देते हैं जो उनको मजबूत लगता है। हालांकि जो चुनाव के नतीजे आए उसमें आप साफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सारी नगर पालिकाओं में यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। काफी ज्यादा वहां पर जगह पर उन्होंने अपना अध्यक्ष भी बना लिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिसको लोग भरोसा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भाजपा को हराएगी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी, वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी नजर नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बुरी तरह से हार गई है। अब उन लोगों को क्या कहना होगा जो लोग इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दे कि वो भाजपा को हराएगा। अगर यही लोग अगर एमआईएम पार्टी को वोट देते थे, एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी को जीत कर जाते, तो कम से कम आपके लिए क़यादत खड़ी हो जाती, आपके लिए एक लीडरशिप खड़ी हो जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी वोट दिया, अखिलेश की पार्टी को भी वोट दिया, राहुल की पार्टी को भी वोट दिया, लेकिन आपके लिए आवाज उठाता है, आपके लिए बोलता है, आपके लिए लड़ता है असदुद्दीन ओवैसी, उसको आपने वोट नहीं दिया। उसको आप पसंद करते थे, उसको आप कहते थे अच्छा लीडर है, इसको हमें हमारे लिए बात करता है, हमारे लिए बोलता है, लेकिन आप वोट उसको नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि भाजपा जीत जाएगी। भाजपा वैसे भी जीत गई। आपने उसको वोट नहीं दिया। आपने कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी को वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप नहीं चाहते थे ये चुनाव जीते। ऐसे में आप देखेंगे जितने भी चुनाव होते हैं उसमें आप यही कांड करते हैं, यही चीज होती है मुसलमानों के बीच, लेकिन जो नतीजा आता है उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। इससे अच्छा ये है कि आप किसी को हराने के बजाय अगर आप खुद को जिताने के लिए वोट करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा बेहतर हो और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार भी जाए। क्योंकि जिस वक्त आप कहते हैं कि आपको भाजपा को हराना है, उस वक्त भाजपा के सपोर्टर होते हैं, बहुसंख्यक समाज खास तौर से, वो कहता है ये लोग भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, तो हम भाजपा को जिताने के लिए वोट करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफा तौर पर बहुसंख्यक समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देता है, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो जाता है। आप ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा देते हैं। तो ये रिपोर्ट थी गुजरात के अंदर नगर निकाय चुनाव की। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल करी है और यहाँ पर इमरान मियां पीरजादा इमाम पार्टी के प्रत्याशी प्लेटा से चुनाव जीत कर आए हैं। इमाम पार्टी का खाता खुल गया है। इमाम पार्टी यहाँ पर अपना वजूद बचाने में कामयाब रही है। बाकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चुनाव जीतती है, कांग्रेस पार्टी भी कुछ जगह पर चुनाव जीतती है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें यहाँ पर जीतने में मिली हैं। जो पिछले दिनों निकाय चुनाव हुआ था उसमें असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को काफी अच्छा रिजल्ट आया था। यहाँ पर तकरीबन 50 के आसपास सीटें एमआईएम पार्टी ने चुनाव में जीती थी। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी ने जो एक सीट जीती है, क्या और सीटें जीत सकती थी? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।